नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST टीचर्स में। दोस्तों, हम नागरिक शास्त्र में जो पिछले साल के क्वेश्चन देख रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि सन 2002 और सन 2003 के जो पेपर थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का जो हम देखेंगे पेपर वो है सन 2004 का पेपर है, जिसमें से हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन ही इसमें लिए हैं और टोटल जो क्वेश्चन इसके हैं वो होंगे इसके 125 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। तो अगले वीडियो में हम और भी जितने क्वेश्चन है 125 में से कंप्लीट कर लेंगे। और जो हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, अपने जो वीडियो है हिस्ट्री का वो आप कंप्लीट देखिए। और इसके बाद में जो हम GIC LT गेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? इनमें से देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है FW टेलर। FW टेलर जो राइट आंसर है, जो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से जो श्रम उत्पादकता थी उसमें जो सुधार लाना इनका काम था। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नौकरशाही का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था विसेंट डी गॉर्ने। हमारा ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से नौकरशाही का जो शब्द है वो है ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, और ये ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका काम था कि जो प्रशासनिक जो है कार्यालयों का प्रबंध है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? अधिकारों का सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो इसमें से जो सबसे पुराना अधिकार है वो इसमें से है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। क्या? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के विचार साम्यवादियों के समान थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा राज्य विहीन समाज के बारे में। क्या हो जाएगा? राज्य विहीन समाज के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य समाज कहा जाता है? अदृश्य समाज कहा जाता है। तो ये कहा जाता था दबाव समूह को। किसको? दबाव समूह को कहा जाता है। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब था कि ये सभी राजनीतिक दल होते हैं उससे भिन्न होते थे। इसमें न तो चुनाव में जो लोग भाग लेते थे, न ही राजनीतिक शक्तियों का अधिकारों की, इनका जो काम था कि जो अपने अधिकार हैं या जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित ये बात उठाते थे और अपने सदस्यों की रक्षा करते थे। तो इसका इसी वजह से इसका दबाव समूह जो नाम पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ये विकसित जो किया था वो किया था स्पेंसर ने। किसने किया था? स्पेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भौतिकवाद था वो था हॉब्स। भौतिकवाद जो था वो संबंधित था हॉब्स थे। और हार्वर्ड स्पेंसर जो था वो इस किससे संबंधित था? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से द्वंद्वात्मक। कौन सा? द्वंद्वात्मक पद्धति है जो मार्क्स ने हीगल से लिया था। मार्क्स एक दार्शनिक व्यक्ति था और जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया उसको क्या कहा गया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है। श्रेणी जो है वो समाजवाद का समर्थन करता है। किसका करता है? एक व्यक्ति जिसके हित में जितने हित में उतने मत। क्या हो जाएगा इसमें थे? थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसमें से जो प्राकृतिक अधिकार है वो नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार है वो समानता का जो अधिकार है वो एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य को अपनी शरीर पर जो स्वामित्व प्राप्त है और जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ में जो अपना श्रम है मिलाने से वह जो अर्जित करता है। तो ये इसमें बताया गया है कि जो निजी संपत्ति बन जाती है और ये जो है निजी संपत्ति बन जाती है। पर
ये जो समानता का अधिकार है ये प्राकृतिक नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का स्वरूप मूलतः एक नियम निगम के समान है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैकाइवर। किसका? मैकाइवर का कथन है जो राज्य है मूलतः एक निगम के समान है। और मैकाइवर ने एक पुस्तक लिखी थी मॉडर्न स्टेट। मैकाइवर की एक पुस्तक है मॉडर्न स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने राजनीतिक शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? इसमें से देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? कैटलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति की जो शक्तियों का विज्ञान मानने वाला विचारक कौन है? वो है कैटलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन सीले। क्या हो जाएगा? जॉन सीले। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन सीले है वो राज्य के 4 तत्वों में बल देता है। इसमें से निश्चित भूभाग, जनता, सरकार व संप्रभुता। और संप्रभुता जो है उसमें सबसे ऊपर रखा जाता है संप्रभुता को। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से बोंदा जो विचारक था उसने दिया था। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोंदा की एक पुस्तक थी 6 बुक्स कंसर्निंग जो किसकी थी? 6 बुक कंसर्निंग द पब्लिक। इसमें से ये किसकी पुस्तक थी? बोंदा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रणेता थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बेंथम। कौन सा? बेंथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख जो प्रणेता थे वो कौन थे? वो थे बेंथम। हालांकि जो एडम स्मिथ था और J.S. मिल और हॉब्स इसका वर्णन हॉब्स ने भी किया है, मिल ने किया है, और एडम जो स्मिथ था उसने भी ये विचार दिया है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। ये जो कथन है ये किसने दिया था? तो ये जो कथन है ये दिया था लॉस्की ने। लॉस्की एक कौन थे? एक समाजवाद तथा प्राकृतिक सिद्धांतों के हिमायती एक तरीके के समझ लीजिए विचारक थे। तो इसका जो विचार दिया था वो दिया था लॉस्की ने। सिद्धांत से समाजवाद तथा प्राकृतिक सिद्धांतों का जो वर्णन है वो किसने किया था? लॉस्की के अनुसार किया गया था। ये क्या करते थे? ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसमें विश्वास रखते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। राजनीतिक जो न्याय है वो किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो ये होता है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा ही निश्चित हो सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। इसका जो न्याय प्रदान करने से जो मजबूत बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? नागरिक जो मजबूत है वो किसके द्वारा है? वो है संविधान के द्वारा है। और संविधान की प्रस्तावना में जो राजनीतिक न्याय है वो भी किसमें? संविधान में ही शामिल है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें से, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? इसमें से जो अधिकार का लक्षण है नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर है उसमें हो जाएगा समाज का संरक्षण। क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा समाज का संरक्षण। अधिकार के लक्षण के अंतर्गत जो कल्याणकारी स्वरूप है वो लोकहित के प्रयोग में आता है। किसमें आता है? लोकहित के प्रयोग में आता है, ना कि समाज का संरक्षण है। समाज का संरक्षण का दायित्व जो है वो लोगों के द्वारा निभाया जाता है, ना कि समाज के संरक्षण के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं है? व्यक्तिवाद का जो समर्थक नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा G.D.H. कोल। ये विचारक है G.D.H. कोल राइट आंसर है इसमें से। तो व्यक्तिवाद एक कैसा है? एक नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक दर्शन है। क्या है? नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक दर्शन है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत जो है आत्मा पर निर्भर पर बल देता है। और ये जो व्यक्तिवाद है वो
जो कोल है वो इसका समर्थन न होकर श्रेणी समाजवाद का समर्थक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा और हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से देखना है सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, इसमें से हो जाएगा लॉक। क्या हो जाएगा, किसने, लॉक ने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध किससे है, लॉक से है। और वह जो अपने शरीर से जो काम करता है या उसके साथ उसका जो नाम जोड़ा जाता है तो वो क्या होती है, उसमें उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, वो निजी संपत्ति बन जाती है। तो इसमें जो प्राकृतिक अधिकार है वो किससे संबंधित है, लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से देखना जो सही नहीं है तो वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दार्शनिक राजा की समिति संपत्ति होनी चाहिए, समिति संपत्ति होनी चाहिए, ये राइट आंसर नहीं है। प्लेटो का जो उच्च कोटि का आदर्शवादी राजनीतिक जो चिंतन है वो नैतिक के एक महान पुजारी थे। कौन थे, इसके बहुत महान पुजारी थे। प्लेटो के उद्देश्य, प्लेटो का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो स्थापना करना है। प्लेटो का क्या जो मतलब प्लेटो का कहना था कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें से सभी जो सामाजिक राजनीतिक न्याय है उसका सामाजिक न्याय हो सके, और जो दार्शनिक राजा की समिति जो है संपत्ति होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, हॉब्स ने कहा था कि हॉब्स कहता था वो था व्यक्तिवादी था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स का जो महत्व तो या जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है वो देता है व्यक्तिवाद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, कन्फेशन नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है वो रूसो। कौन है, रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और रूसो की पुस्तक थी काफ़ी, जैसे कन्फेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स, इसमें द स्माइल, ये काफ़ी ऐसी पुस्तकें जी थी जो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वेंथम अधिकारों को विभाजित करता है। वेंथम था जो अधिकारों को विभाजित करता है, कितने वर्गों में विभाजित करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से 2 वर्गों में विभाजित करता है। किसने, 2 वर्गों में विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेंथम इंग्लैंड का व्यक्तिवाद जो न्यायविद दार्शनिक था और ये सामाजिक सुधारक भी था। इसका मानता था सबसे पहले जो कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार, इसमें ये इसका सबसे ज़्यादा जो बल था वो इसी को बढ़ावा देता था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जो वेंथम था ये क्या था, उपयोगितावाद का सबसे बड़ा समर्थन था। मतलब कट्टर बोलते हैं ना, उसी वो उपयोगितावादी का समर्थक था। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौटिल्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौटिल्य कूटनीति संबंधी षड्गुण्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, महामंत्री था। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। और इनका जो कौटिल्य का जो दूसरा नाम था वो था कौन था, वो क्या था, विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें से देखना है कौन किससे संबंधित है, सूची 1 और सूची सेकेंड को हमें सुमेलित करना है। तो ए का जो संबंध है वो है कार्ल मार्क्स है वर्ग संघर्ष। इसका जो राइट है कार्ल मार्क्स जो है वो वर्ग संघर्ष से संबंधित था। और जो लोहिया राम मनोहर लोहिया ये संबंधित था सप्त क्रांति से। किससे, सप्त क्रांति। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जो था वो समग्र क्रांति से संबंधित था। किससे, समग्र क्रांति। और जो मिल था वो था उपयोगितावादी। अभी आपको बताया कि जो मिल था वो उपयोगितावादी का कट्टर था। तो इसमें से हम तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें से हो जाएगा ये हमारे राइट आंसर है। सहयोगी संघवाद का उदाहरण क्या है। सहयोगी जो संघवाद का उदाहरण है वो क्या है, तो ये है अमेरिका। क्या हो जाएगा इसमें से, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और संघवाद, संघवाद किसे कहते हैं देखते हैं। तो संघवाद इसे बोलते हैं जब समान शक्तियों से युक्त कई राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे संघवाद बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो प्रारंभिक जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही को देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार कौन सा रहा है, तो इसमें से देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। कौन सा होगा, वो संपत्ति का अधिकार है, जो कि वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। तो इसमें से ये किसमें सम्मिलित है, ये भाग 3 में जो है वो सम्मिलित है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके, अनुच्छेद 29 का ढा में आता है, जो कि संपत्ति का अधिकार है। और जिसे इसे संशोधित भी किया गया था, तो ये संशोधित किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संशोधित भी किया गया था। और किसके अंतर्गत, किस तहत के अंतर्गत, वो अनुच्छेद 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 330, अनुच्छेद 300 किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, बहुल जो कार्यपालिका है वो किस देश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस यहाँ पर जो है वो वर्तमान में यहाँ पर जो कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। कितने, 7 जो है वो सदस्य इसमें यहाँ पे होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, ये कहाँ पर प्रतिपादित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका में प्रतिपादित किया गया था। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अमेरिका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेयर प्रणाली का संबंध किससे है, जो हेयर प्रणाली है उसका जो संबंध है वो किससे है, तो ये एकल संक्रमणी पद्धति से। किससे, एकल संक्रमणी पद्धति, हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें से विचारों को देखना है, इसे भी संबंध देखना है कि कौन किससे, या कौन सत्य है कौन असत्य है। तो इसमें से देखते हैं, तो प्रजातंत्र के ए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए है, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, बिल्कुल राइट है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ये भी राइट है। और सी ऑप्शन है, जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल है। और राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सत्य हैं, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसमें से देखना है कौन कौन शामिल है, तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा हमारा, देखते हैं, सभी को आजीविका का अवसर। क्या हो जाएगा इसमें से, का नंबर इसका राइट आंसर है। सभी को आजीविका का जो अवसर है वो इसमें प्रदान किया गया है। और खा नंबर है, पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल राइट है। और ग नंबर है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, बिल्कुल राइट है। और मातृत्व सुरक्षा, ये भी राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनमत निर्माण के साधन है, जनमत निर्माण के जो साधन है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं, प्रेस सही है, और राजनीतिक दल बिल्कुल राइट है। और इसमें से दूरदर्शन बिल्कुल राइट है। शेयर मार्केट इससे संबंधित नहीं, जनमत निर्माण से शेयर मार्केट का इसमें से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, का, खा और गा। अगला है, नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है, देखते हैं। का नंबर है, पद सोपान एवं अनुशासन। क्या हो जाएगा, पद सोपान एवं अनुशासन, ये बिल्कुल राइट है। खा नंबर है इसमें से, राजनीतिक प्रतिबद्धता। क्या हो जाएगा, राजनीतिक प्रतिबद्धता। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता का इसमें से कोई संबंध नहीं है। और विवेक का प्रयोग, क्या इसमें से, विवेक का प्रयोग बिल्कुल राइट है। नौकरशाही में विवेक का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में आता है, निश्चितता एवं
सरकारी कार्यों को गुप्तता, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें जो हो जाएगा का, गा और घा, का, गा और घा, इसमें थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, इसमें से सूची 1 और सूची 2 में हमको सम्मिलित करना है, कौन किसका जो सिद्धांत है उसको सम्मिलित करना है। तो इसमें से देखते हैं हम, तो ए का जो संबंध है मार्टिन कैपलान का जो संबंध है वो है व्यवस्था सिद्धांत से। इसका संबंध जो है वो है व्यवस्था सिद्धांत से है। तो इसका एक ऑप्शन है वो फोर्थ का हो जाएगा। और हंस मार्गेंथो जो है, हंस मार्गेंथो, तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा इसमें से यथार्थवाद का, ये संबंध है, संबंधित है यथार्थवाद से। और जॉर्ज लिस्का क्या हो जाएगा इसमें से, जॉर्ज लिस्का, ये संबंधित है संतुलन सिद्धांत से। किससे, संतुलन सिद्धांत। और स्नाइडर का जो संबंध है वो हो जाएगा इसमें से हमारा निर्णय परक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। इसमें से देखना है कौन सा सत्य है। तो इसमें से राइट आंसर देखते हैं। इसमें से हम फर्स्ट का नंबर है, इसमें से का ऑप्शन है सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। क्या हो जाएगा इसमें हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्र है वो आक्रमणकारी को पहचानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। और खा नंबर है आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों के सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। क्या अधिक होती है, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। और गा नंबर है एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये बिल्कुल राइट है। और घा नंबर है यह यथास्थिति का विरोध करती है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा का और गा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, का और गा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध का जो है वो अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। क्या हो जाएगा, शीत युद्ध का मतलब है महाशक्तियों के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध है। और इसका जो प्रयोग है वो बर्नार्ड बारूच ने जो किया था वो किया था 1946 में किया था, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो देशों के बीच में तनावपूर्ण संबंध। इसी को बोलते हैं जिसे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया था अमेरिका में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हुआ था उसमें किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित कहाँ पर किया गया था या किस सन में किया गया था। तो ये किया गया था 1983 में किया गया था पहली बार। कहाँ पर, पहली बार 1983 में किया गया था, दिल्ली में किया गया था। जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था वो 7 और 12 मार्च 7 और 8 मार्च को किया गया था। मार्च को किया गया था 1983 में। कब, 1983 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो कितने देशों ने भाग लिया था वो दिया था 25 देशों ने भाग लिया था। किसने, 25 देशों ने भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में पारित हुआ था। महासभा में जो पारित हुआ था उसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नवंबर 1950। कब पारित हुआ था, वो हुआ था 3 नवंबर 1950 को पारित हुआ था। जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव था उसका संबंध हुआ था जो कोरिया संकट से है। किससे संबंधित है, कोरिया संकट से संबंधित है। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पैकेज डील का संबंध है। पैकेज जो डील का संबंध है वो किससे है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें हमारा संयुक्त राज्य संघ के सदस्यों से है। किससे है, संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों से है। और ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर को हुई थी। 1945 में। कब हुई थी, 1945 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। और इसमें जो देश शामिल हुए थे वो 193 देश के सदस्य थे। इस जो संयुक्त राष्ट्र के डील पैकेज है इसमें जो सदस्य है
के सदस्य हैं वो कितने देशों के हैं? 193 देशों के हैं, 193 देशों के हैं। तो राइट आंसर उसमें हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी या किस सम्मेलन में उठाई गई थी? तो राइट आंसर इसमें से हम देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। अल्जीयर्स सम्मेलन में इसकी जो बात थी वो उठाई गई थी। और ये उठाई गई थी कब? इसका जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1973 में। ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1973 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के सदस्य हैं? तृतीय विश्व के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से थे? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन नंबर भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका। जो तृतीय विश्व युद्ध का सर्वप्रथम जो अल्फ्रेड सांची ने किया था, इसका जो प्रयोग है वो किसने किया था? अल्फ्रेड सावी ने किया था। इनमें से अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, ओसेनिया के अंतर्गत कई देश जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, नाइजीरिया और क्या हो जाएगा? श्रीलंका राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन जो आसियान का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बैंकॉक में। कहाँ पर? बैंकॉक में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त को हुई थी 1967। कब हुई थी? 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो थाईलैंड की राजधानी जो थी, 67 में हुआ था, थाईलैंड में होता है। जो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है जकार्ता। और इसमें जो देश शामिल हुए थे तो वह 10 देश के सदस्य हैं इसमें से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। जो भारतीय विदेश नीति है वो एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। देखते हैं इसमें से, तो इसका जो राइट आंसर, इसके बारे में जो उद्देश्य नहीं है इनमें से वैसे देखा जाए तो राइट आंसर इसमें से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जो पंच सिद्धांत है, जो प्रतिपालन है, वो रंग भेद, जो विरोध है तथा पड़ोसी है, जो इसमें जो भारतीय विदेश नीति के जो मुख्य सिद्धांत है वो है गुटनिरपेक्षता और शांति और जो पंचशील सिद्धांत है। तो इसमें से गुटनिरपेक्ष और ये सभी देश इसमें शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो हो सकता है वो हो सकता है निशस्त्रीकरण। क्या हो जाएगा? निशस्त्रीकरण इसका ऑप्शन है। प्रवीष का ये क्लियर आंसर नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसका जो संबंध है वो इसमें जो आंसर है वो इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने लोक प्रशासन को आधुनिक सरकारों की समस्या का हृदय कहा? तो इसका जो इसमें से देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से फेवल। कौन? फेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वाइट के अनुसार, वाइट एक विचारक था, उसने कहा था कि लोक प्रशासन में वे गतिविधियाँ आती हैं जिनका प्रयोग जो सार्वजनिक नीति को पूरा करना है, ना कि है अपने हित में बात करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर किस तरह अंकुश लगा सकती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकपाल के माध्यम से। लोकपाल के माध्यम से ही अंकुश लगा सकती है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, तो ये 1966-67 की सिफारिश में जो अन्ना हजारे आंदोलन है उसमें ये पारित हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में जो लोकपाल था, लोकायुक्त अधिनियम 2013 को ये पारित हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर है अन्ना हजारे जो भ्रष्टाचार जो शिकायतें सुनने की कार्रवाई हुई थी उसका जो राइट आंसर है इसमें से हो जाएगा लोकपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही है, इसमें से देखना है सही कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सहायक इकाइयाँ प्रमुख कर्मचारी की सहायता करती हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है स्वतंत्र नियामकीय आयोग। जो नियामकीय आयोग है उसका आविर्भाव हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था।
तो थर्ड ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ये होता है गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था इसके अंतर्गत जो वो हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 के तहत ये हुआ था। और इस देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गृह मंत्री। और गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? वो है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का जो गठन है वो कहाँ पर या किस वर्ष में किया गया था? तो इसमें से देखते हैं। तो ये किया गया था 1966 में किया गया था जो प्रशासनिक सुधार आयोग है। और गठन किया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये किया गया था 1966 में किया गया था। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और जो 125 क्वेश्चन में हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आगे जो हम हिस्ट्री की क्लासें जो थ्योरिकल जो लेने वाले हैं आगे चल के, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।